सुभाष को मिलेगी उसके किए की सजा। रणविजय को भी नहीं बख्शा जाएगा। दोनों जेल में बंद होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि अब सुहास डरा हुआ है, क्योंकि उसकी घड़ी उसी मिल में छूट जाती है जहां हादसा हुआ था। जी हाँ, यह हादसा तुलसी के लिए तैयार किया गया था ताकि तुलसी की जान चली जाए। लेकिन यह हादसा मिहिर के साथ हो जाता है, क्योंकि मिहिर अपनी तुलसी को कुछ होने नहीं देता और अपनी जान जोखिम में डाल देता है। दूसरी तरफ वृंदा के पास एक बहुत बड़ा ऑफर आता है। जी हाँ, वृंदा को यह ऑफर इसलिए मिला है क्योंकि वह एक फिजियोथेरेपिस्ट है। अब उसे मिहिर का इलाज करना होगा, क्योंकि मिहिर की सर्जरी हुई है और उसे देखभाल की जरूरत है। लेकिन इतने बड़े घर से आए इस ऑफर को लेकर वृंदा डर रही है। वह उस घर में जाने और सबका सामना करने से घबरा रही है, क्योंकि ये लोग जितने अच्छे दिखते हैं उतने ही खतरनाक हैं। खासकर नोना, रणविजय और सुभाष, ये सभी बहुत चालाक हैं। इधर सुभाष की घड़ी पार्थ को उसी जगह मिलती है जहां हादसा हुआ था। पार्थ वह घड़ी पहन लेता है। जब पार्थ मिहिर को सब कुछ बताता है तो मिहिर ने तो वह घड़ी देखी नहीं होती, लेकिन रणविजय उसे देख लेता है और समझ जाता है कि यह सुभाष की ही घड़ी है, क्योंकि उसी के कहने पर सुभाष वहां हादसा करने गया था। दूसरी तरफ वृंदा सुभाष को बहुत अच्छी तरह जानती है। वह उसे रग रग से पहचानती है, क्योंकि कभी उसकी शादी सुभाष से होने वाली थी। इस घड़ी के बारे में भी वृंदा अच्छी तरह जानती है। अब वृंदा वीरानी हाउस में आने वाली है और वही इस घड़ी की सच्चाई मिहिर और पूरे वीरानी परिवार के सामने उजागर करेगी कि यह घड़ी सुभाष की है। यानी अब बड़ा राज खुलने वाला है कि उस हादसे के पीछे सुभाष का हाथ था। वह मिहिर या किसी और पर हमला करने नहीं आया था, बल्कि तुलसी को मारने आया था। और यह सब वह रणविजय के कहने पर कर रहा था, क्योंकि रणविजय तुलसी से बदला लेना चाहता था। तुलसी ने रणविजय की जमकर धुलाई की थी, क्योंकि वह वैष्णवी के साथ गलत हरकतें कर रहा था। अब कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है और आखिरकार कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। रणविजय अब तक वीरानी परिवार में रहकर उन्हीं के खिलाफ साजिशें रच रहा था। उसने दो भाइयों अंगद और रतिक के बीच इतनी बड़ी दरार डाल दी कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। उनके बीच गंदी लड़ाई हो चुकी है और इसकी असली वजह रणविजय है।